ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुनिए माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी जी दुर्लभ हैं, लेकिन व्रत, होम, जप, तप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती हैं? भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। भृगु जी ने श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति श्री विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगी। इसके बाद वह अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से प्रजा में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवगण अवश्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वह सब सदाचारी और धार्मिक हो गए और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वह शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्यशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गईं और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्य भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वह कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मतिभ्रष्ट दैत्यों की भी ये दशा देखकर लक्ष्मी जी व्याकुल होकर क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होने से निस्तेज से हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसके करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत करने की सारी विधि बतलाई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह व्रत करते हुए देख श्री विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी यह व्रत करने लगे। कुछ समय तक यह व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मथकर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। उनके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य आनंदित हो गए। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी पंचमी व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। देवराज इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर सारा वृतांत जानने के बाद कहने लगे, हे केशव, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? इसे कब आरंभ किया जाता है और कब इसका परायण होता है? कृपया आप सब कुछ विस्तार से बताइए।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज यह व्रत मार्गशीर्ष मंगसर अथवा अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके इस व्रत के नियम को धारण किया जाता है। इस व्रत में नदी पर स्नान किया जाता है। यदि नदी ना हो तो घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी की ऐसी प्रतिमा अथवा चित्र लगाएं जिसमें वह कमल के पुष्प पर विराजमान हो और उनके हाथ में भी कमल हो, आभूषणों से अलंकृत हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। उपरोक्त प्रकार की भगवती लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा चित्र की इन मंत्रों से पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः कटी पूजयामि, ओम ख्यात्ये नमः नाभिं पूजयामि, ओम मन्मथवासिन्ये नमः स्तनौ पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि, ओम माधव्ये नमः मुखमंडलं पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। उपरोक्त मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करते हैं। प्रत्येक अंग की पूजा करते हुए अनेक प्रकार के अंकुरित धान्य और फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुष्प और कुमकुम आदि सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को देकर श्री शः संप्रियताम कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद मौन रहकर स्वयं भोजन करें। प्रति माह यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करके पूजन के अंत में प्रियताम का उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र का मंडप बनाकर गंध और पुष्पों से उसे अलंकृत करके उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट्ट, सप्तधान्य, खड़ाऊं, जूते, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां रखें। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके वेद वेदता और सदाचार ब्राह्मण को संवत्सा गौ सहित यह सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो भी इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न होती है तथा पति को प्रिय होती है। अब सुनिए अगहन गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की अन्य कथाएं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहते थे। वो लोगों के घरों में पूजा पाठ करके जो कुछ भी मिलता था उससे अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन राजा ने उन ब्राह्मण देवता को पूजा करने के लिए अपने राजमहल में बुलवाया और ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी खुशी से राजा के यहाँ चले गए। पूजा संपन्न कराने के बाद जब वह अपने घर को वापस आने लगे तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप भगवान की बातें करते हैं कि पूजा अर्चना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बताते हैं। बताइए फिर ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है? ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फिर राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय उन्हें दे दिया और फिर ठीक 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना, ऐसा कहा। इसके बाद ब्राह्मण देवता राजमहल से अपने घर को चलने लगे। रास्ते भर वह उसका उत्तर सोचते रहे
और अपने घर की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ बढ़ने लगी ब्राह्मण देवता की चिंता भी, और इस कारण वो उदास रहने लगे। ब्राह्मण देवता का एक बेटा था, बड़ा बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कुछ दिनों से बड़े उदास से रह रहे हैं, तो उसने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी और कहा कि राजा ने उससे एक सवाल का उत्तर मांगा है और उसने पूछा है कि बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। अब बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। और फिर ठीक 1 महीना पूरा होने पर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल में गए और राजा से बोले, महाराज आपके सभी सवालों के जवाब मेरा ये बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से वही प्रश्न पूछा, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। तो ब्राह्मण देवता के बेटे ने कहा, महाराज पहले तो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा ब्राह्मण पुत्र की इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। राजा के सेवक एक प्लेट में दूध का गिलास रखकर ले आए। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डाल डालकर घुमा कर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। बार बार वह अपनी उंगली देख रहा था। तो राजा ने जब बहुत देर तक उसे ऐसा करते देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो। लड़का बोला, महाराज सुना है दूध में मक्खन होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि इस दूध में तो मक्खन ही नहीं है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है महाराज। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमाकर पहले दही बनाते हैं और फिर दही को मथते हैं, तब कहीं जाकर मक्खन मिलता है। ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा, महाराज यही तो आपके सवाल का जवाब है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास करने से, ध्यान लगाने से आत्मा में छुपे हुए परमदेव पर आत्मा के निवास का आभास होता है और इस तरह हम अपने भीतर छुपे ईश्वर को देख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र का यह उत्तर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दो। ये बताओ ईश्वर देखता किधर है। तो ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाने के बाद राजा से बोला, महाराज अब बताइए ये मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैली हुई है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज यही तो है आपके दूसरे सवाल का उत्तर। परमात्मा सर्वदृष्टा है और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को सदैव देखते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इस उत्तर से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे आखिरी सवाल का उत्तर और दे दो कि ईश्वर क्या करता है। अब की बार ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, महाराज पहले ये बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या फिर शिष्य बनकर। राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे, मैं तो ये प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूं। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज वाह, आप भले शिष्य हैं। गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। अब ये बात सुनकर तो राजा बड़े लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर पूछा, अब बताइए गुरुदेव ईश्वर क्या करता है। तो उत्तर मिला, महाराज अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर तो यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के उत्तर को सुनकर और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसको तुरंत अपना सलाहकार बना लिया। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या,
स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की ये कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं।
तो वो जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर अपनी ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। गुरुवार लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। सुनिए श्री महालक्ष्मी अष्टकम पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातरम महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मार्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमानः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा।
एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम, द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः, त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तवः संपूर्णः। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। ये ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी, जो यह 40 पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे, पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही, बहुविधि क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण।
कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाहि अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।